दोस्तों, अगर आप मेरी तरह एक लिवरपूल फैन हो और अगर आपने कल वाला मैच देखा है मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल के बीच में, एमिरेट्स पे जो मैच था जहां पे आर्सेनल को यूनाइटेड ने 3-2 से हराया है, तो आप में एक अजीब फीलिंग होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं खुश हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं गुस्सा भी हूं। मैं कोई एक ऐसे स्टेट पे हूं ना, मुझे थोड़ी अनइजीनेस फील हो रही है। आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। हम जो टॉप 4 में थे वहां से बाहर निकल गए। यूनाइटेड जो पिछले 2 मैचों से बहुत ही डेंजरस खेल रही है, बहुत ही अच्छा खेल रही है, फिर से एक रीजन आपको बता रही है कि भाई उन्होंने आर्सेनल को जाके उनके होम पे हराया। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट भाइयों, आर्सेनल को उनके होम पे हराना इतना इजी नहीं है। बायर्न भी वो नहीं कर पाई थी, जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। फिर भी दिस परफॉर्मेंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट अ फ्लूक। कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई बहुत ही वंडर गोल आ गए और फ्लूक गोल थे और उनके फेवर में मैच चला गया। आई डोंट अग्री विद दैट आइडिया। जिस तरीके से यूनाइटेड वहां पे खेली है, पहले 15 मिनट आप निकाल लो, उसके बाद देवर इन कंट्रोल इन माय ओपिनियन। डिफेंड कर रहे थे बहुत ही अच्छी तरीके से। इंटेंट दिख रहा था कि हाँ, उनकी थ्रेट को एलिमिनेट करो, जब भी मौका मिले एक काउंटर पे जाओ। एंड दे वर डेडली ऑन द काउंटर। बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक्स किए हैं, गोल किए हैं। और अगर कोई अभी भी ऐसा बोल रहा है कि देवर लकी गोल्स, फ्लूक गोल्स, आई डोंट बाय दैट। देवर, आप ऐसा कह लो कि क्लियर इंटेंट, क्लियर चांसेस थे। सबसे डेंजरस बात वो थी ना इस पूरे सिनारियो में, कि यूनाइटेड के प्लेयर है ना, बिलीव कर रहे थे। उनको पता था कि हम ये मैच जीतेंगे, या फिर उनको अश्योरेंस थी, उनको बिलीव था कि हम लड़ सकते हैं, हम आर्सेनल को उनके होम पे हरा सकते हैं। तो ये वार्निंग साइन है, ना आर्सेनल के लिए, हमारे लिए। जो टीमें टॉप 4 के लिए ट्राई कर रही है या फिर टॉप 5 के लिए ट्राई कर रही है, उनके लिए ये वार्निंग साइन है। आप सोचो, क्राउड का प्रेशर होता है। जिस तरीके से आर्सेनल इस सीजन परफॉर्म किए हैं, उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग है। उनकी बेंच देख लो, जो 5 प्लेयर आर्टेटा लेके आया ना, वो देखो, उनकी क्वालिटी देखो। मगर फिर भी यूनाइटेड यहाँ पे प्रेशर को सोक किया, जब भी मौका मिला अटैक किया। और ट्रांजिशन आफ्टर ट्रांजिशन आप कह लो, काउंटर आफ्टर काउंटर, और उन्होंने गोल किया, गेम को बदल दिया उन्होंने। तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी नर्वस, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग थोड़ा अनईजी। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हमको हंसना चाहिए, आर्सेनल आर्सेनल का टाइटल जो चार्ज था वहां पे यूनाइटेड ने सब कुछ खत्म कर दिया, हमने उन लोगों ने बॉटल करना स्टार्ट कर दिया, वो हंस सकते हैं भाई, हम हंस सकते हैं। मगर खुद को देखो भाई, अपनी टीम उतना अच्छा नहीं कर रही। एंड वी शुड बी मोर वरीड रादर देन लाफिंग ऑन आर्सेनल। मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। आर्सेनल को होम पे हराना स्टेटमेंट होती है। उनसे पहले उन्होंने, यूनाइटेड ने सिटी को हराया है। आप अभी ऐसा आर्ग्यू कर रहे थे, मैं मुझे भी लगा था कि चलो सिटी को हरा दिया उन्होंने, शायद ऐसा हो सकता है कि पैप के पास डिफेंडर नहीं थे, रोड्री का अच्छा गेम नहीं गया था, वन ऑफ गेम हो सकता है कैरिक का। मगर यहाँ पे दूसरी एक ऐसी टीम जो टाइटल रेस में इन्वॉल्व है, उनको हराया है। तो ये इनकंसिस्टेंट हम हैं, वो नहीं। उन्होंने बैक टू बैक बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिए, स्टेबल टीमों को हराया है, जहां पे हम अनस्टेबल टीमों को हरा नहीं पा रहे। बॉर्मथ के सामने हम हारे हैं, उसके पहले फुलम के साथ हम हारे हैं, हम लीड्स के सामने ड्रॉ किए। तो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक कि हम टॉप 4 कर पाएंगे, टॉप 5 कर पाएंगे। आप ऐसा सोच लो कि भाई यूसीएल में प्रीमियर लीग क्लबों ने अच्छा कर लिया और 5 स्पॉट ओपन हो गए। मगर चेल्सी को भी गिनो, आप न्यूकासल को भी गिनो, बहुत ज्यादा चांस है कि हम टॉप 5 में ना हो। और मैं सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। देखो, उसके बहुत ज्यादा रीजन है। जनवरी ट्रांसफर विंडो है, हमारा क्लब कोई भी एडिशन करने को देख नहीं रहा। ऊपर से रॉबर्टसन को बेचने की बातें आ रही थी। आई होप, और अभी थोड़ी न्यूज जो मुझे पता चली है कि शायद वो टॉक है, स्टॉल पे है, तो रॉबर्टसन रहेगा तो मैं तो खुशी हूँ। मगर जहां पे आपको सेंटर बैक की जरूरत है, आप एक भी बंदा नहीं लेके आने वाले। आपके मैनेजर को आप कुछ भी हेल्प नहीं करना चाहते। अब आर्ने स्लॉट को आप रखना चाहते हो, मैं समझ रहा हूँ कि आप सीजन एंड तक रखोगे, कोई बात नहीं, चलो। वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, एज अ फैन हम चिल्ला सकते, उससे ज्यादा क्या करेंगे। मगर ये डिसीजन क्लियर दिख रहा है कि मैनेजमेंट विल बैक आर्ने स्लॉट टिल एंड ऑफ दिस सीजन। मगर अगर उसको आप बैक कर रहे हो तो भाई उनको प्लेयर भी लाके दो ना। ऑनेस्टली आप देखो, आपके पास सेंटर बैक नहीं है जिसके साथ आप रोटेट कर पाओ। एंडो के साथ आप जाना चाहते हो ना नेक्स्ट मैच में,
अगर एंडो को कुछ हो गया तो क्या करोगे? गोमस तो ऑलरेडी आउट है, कोनाटे होपफुली जल्दी से वापस आए, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसके साथ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अगर वो आएगा और तुरंत ही वो एकदम बढ़िया फॉर्म में होगा। वैसे भी उसका फॉर्म बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था वो, और अभी समझ में आ रहा है कि शायद ये एक इश्यू चल रहा है, तो उसका उसका ध्यान कहीं और भी हो सकता है। तो आपके पास सेंटर बैक है नहीं, वैन डाइक बहुत स्ट्रगल कर रहा है, केरकेज आपको पता है कि क्वालिटी है बट यू हैव टू प्रोटेक्ट देम। आप केरकेज को इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं रख सकते। आप आपका मैनेजर कुछ प्लेयर को यूज नहीं करना चाहता, जहां पे मिनिमम 22 अच्छे प्लेयर होने चाहिए, आपके पास 16 प्लेयर है। आप 16 प्लेयर के साथ प्रीमियर लीग को compete करना चाहते हो, अभी भी चैंपियंस लीग का रन बाकी है, इसीलिए मुझे लगता है कि टॉप 5 के चांसेस कम होते जा रहे हैं। चेल्सी और यूनाइटेड जो हमारे साथ इस कंपटीशन में है, उन दोनों ने अपने मैनेजर को चेंज किया। इंटरिम मैनेजर एक टीम लेके आई है, दूसरा टीम आप कह लो कि एक और यंग मैनेजर को लेके आई है। दोनों अलग स्टाइल से खेल रहे हैं, मगर कुछ ना कुछ करके विन ना रहे। जहां पे हमारा मैनेजर, हमारी टीम सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, तो दैट्स व्हाई आई एम वरीड। और यहाँ पे हमको खुश होने की जरूरत नहीं है, हाइप बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई आर्सेनल बॉटल कर रहा है। भाई आर्सेनल बॉटल कर रहा है, हमें क्या, हमें क्या, हमारा क्लब भाई 6th 7th होगा। हम मैं तो जिस तरीके से अपना फॉर्म है ना भाई, मुझे तो ऐसा लगता है यूरोपा नहीं, कॉन्फ्रेंस लीग खेलनी ना पड़ जाए। मुझे याद रखना, ये वीडियो को आप याद रखना, मैंने आपको बोल दिया है। इस तरह के हमारा फॉर्म रहा तो आप ऐसा भी देख सकते हो कि न्यू कासल हमसे ऊपर हो, संडरलैंड हमसे ऊपर हो। तो भाई जितना जल्दी हो सके हमको है ना अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। हमको भाई थोड़ा हम्बल होना पड़ेगा। हम जब बोलते हैं ना कि स्टे हम्बल आर्सेनल वालों को, तो भाई हमको खुद को हम्बल होना पड़ेगा। हम कोई अभी एकदम बढ़िया नहीं कर रहे कि हम उनको बोले कि भाई हाँ हाँ तुम हार गए, तुम बॉटल कर रहे हो। भाई प्लीज हम खुद को फोकस करो। आपको क्या लगता है वो भी बताना यार, ये यूनाइटेड की टीम आपको डेंजरस लगती है या नहीं, वो बिल्कुल शेयर करना। आपके जो ओपिनियन है वो चैट में या फिर कमेंट में। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है जहां पे बहुत ही ऑनेस्टली मैं इस टॉपिक को एड्रेस करता हूं, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आज शाम की एक स्ट्रीम है जहाँ पे फुल टाइम रेट्स मंडे हम करते हैं, जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, शायद इसी टॉपिक पे थोड़ा और बात करेंगे हम। मिलते हैं शाम को 9 साढ़े 9 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।